Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel uniquestudy.com and today we are going to discuss a important topic। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक में। ग्रामर से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन रहते हैं उन सारे कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। आप लोगों का हमेशा कमेंट आ रहा था कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ये इसका क्या होगा। तो उन सभी चीज़ों का सलूशन जो है मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को सारा सलूशन बताता रहूँगा और ग्रामर से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो सारे कॉम्प्लिकेशन मैं क्लियर करता रहूँगा। जो भी आप लोगों को फेस टू फेस तो नहीं बात कर सकते हैं, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सर ये वाला टॉपिक हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो उससे रिलेटेड मैं फिर से जो है अगले वीडियो में जब भी बनाऊँगा, वैसे टाइम तो मेरे पास बहुत कम रहता है लेकिन फिर भी अगर जो टाइम मिलता है उस वीडियो में मैं जितने भी कन्फ्यूजन रहेगा, आपको कमेंट वगैरह रहेगा, वो सबका जो है क्लियर कर दूंगा। जो भी कॉम्प्लिकेशन रहेगा आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो चलिए आज जो है बेसिक चीज़ों से सीखते हैं। ग्रामर अक्सर जो है लोग कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता है। तो ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार जो है आप सीखने की कोशिश करें तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो आज बिना समय गवाए के जो है हम लोग ग्रामर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ग्रामर में जो भी चीज़ें होती हैं वो होती क्या है। ठीक है, जितने भी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, जैसे बेसिक्स बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, इंटर लेवल पे जा रहे हैं, फिर उसके आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में ग्रामर अक्सर पूछा जाता है और ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं ग्रामर में, उसके बाद जो है आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात आती है ग्रामर में एक आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और हमेशा कन्फ्यूजन रहती है ये है क्या चीज़। तो बात कर लेते हैं हम, वो क्या चीज़ है। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ये वर्ड आप लोग कई बार सुनेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी होता है और इस पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू जो है हमारा बेसिक जो चीज़ होती है वो क्लियर हो जाता है। इसमें जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन, नाम तो सुने होंगे आप लोग ये सारे वर्ड। ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, इसी के साथ साथ होता है एडवर्ब। ओके, एडवर्ब के बाद आ जाता है आपका प्रीपोजिशन, फिर आ जाता है कंजक्शन, उसके बाद आ जाता है इंटरजेक्शन। ओके, इंटरजेक्शन। क्लियर। तो देख सकते हैं आप लोग ये टोटल अगर देखा जाए पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं। अगर कोई पूछ लेता है आप लोगों से कि पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके टोटल 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। इसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ें क्यों। ओके, तो इसकी क्या ज़रूरत है पढ़ने के लिए, सीधे हमको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश समझ में आना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें, इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें ग्रामर का भी जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ग्रामर समझने के बाद ही हम लोग इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें हर एक पार्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बता दे रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ले रहे हैं टॉपिक, जैसे माई सिस्टर गिव मी a pen which she bought from market। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है माई सिस्टर। ओके, तो इसमें ये वाला हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ये हमारा सिस्टर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन वर्ड हो गया। यहाँ पर गिफ्ट हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ओके, ये मी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, मी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर ए जो है हमारा क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। क्या हो गया? ये आर्टिकल। पेन क्या हो गया? ये हमारा नाउन वर्ड हो गया है। ठीक, विच वर्ड आ गया है तो ये हमारा हो जाता है कंजक्शन में। क्या हो जाता है? कंजक्शन में। ओके, सी जो है प्रोनाउन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? प्रोनाउन में आ जाएगा। इधर हम देखेंगे बॉट, ये हमारा वर्ब में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा? वर्ब में आ जाएगा। ये फ्रॉम आ गया हमारा प्रीपोजिशन। किसमें आ गया? प्रीपोजिशन। ओके, और ये मार्केट हमारा नाउन में आ गया। तो अब देखेंगे आप लोग ये सेंटेंस जो हमने लिखा है यहाँ पर,
इस सेंटेंस में आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है ये इसमें कैसे आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, ठीक है। सिस्टर, ओके, सिस्टर हो गया, पेन हो गया, यहाँ पर जो है मार्केट हो गया, ये सारे नाउन वर्ड है। ये गिफ्ट हो गया, ब्रॉट हो गया, ये सारे क्या हो गए, वर्ब हो गए, ठीक है। यहाँ प्रोनाउन में हमारा मी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन और कंजक्शन वर्ड का भी यूज किया गया है। तो इस तरह से एक सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच इंक्लूड रहते हैं। इसीलिए इस चीज़ को जो हम लोग अलग अलग करके अलग अलग हिस्से में पढ़ते हैं, ओके। तो ये देखेंगे इस सेंटेंस में ये सारा चीज़ आ रहा है, ये जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच है ये सारा का सारा किस में आ रहा है, सेंटेंस में आ रहा है। तो अगर ये सेंटेंस में आ रहा है तो चलो थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस के बारे में भी जान लेते हैं, सेंटेंस को और अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिर में ये सेंटेंस में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके अलावा सेंटेंस में और क्या है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें अभी क्लियर कर ले रहे हैं कि सेंटेंस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लियर। तो अब अक्सर आप लोगों ने बात किया होगा सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस को जानते भी होंगे। तो सेंटेंस में अगर देखेंगे यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, तो सेंटेंस को समझ लेते हैं होता क्या है सेंटेंस। सेंटेंस का डिफिनेशन तो इजीली सबको याद रहता है कि क्या होता है सेंटेंस का डिफिनेशन, हर एक बच्चे को याद होगा। तो ये होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ये सबको पता है। ग्रुप ऑफ क्या होता है, वर्ड्स होता है, और इसके पास क्या होता है, अपनी खुद की मीनिंग जो होती है, ये कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करता है। क्या देता है, ये कंप्लीट सेंस देता है। अब कैसे, सिंपल सा डिफिनेशन है, आप लोगों को याद होगा कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज ए कंप्लीट सेंस, ओके। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यही सारी डिफिनेशन अब तक आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बोर्ड पे बता रहा हूँ। ये सेंटेंस क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसके पास अपना कंप्लीट सेंस होता है। कैसे होता है देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे सी राइट्स और लेटर, ओके, सी राइट्स और लेटर। तो यहाँ पर देखेंगे ये सबसे पहली बात आ रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो सी राइट्स और लेटर, ये क्या हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। क्या हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। अब इसके साथ साथ ही इसके पास कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। जैसे सी राइट्स और लेटर, तो ये अपने पास इसकी खुद की मीनिंग आ रही है, ये कंप्लीट सेंस आ रहा है। इसी के रिलेटेड एक सेंटेंस और बता दे रहे हैं, जैसे into the river, ओके, और on the table, मान लीजिए ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं। तो जैसे into the river, ये भी वर्ड है, तो इसको भी हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड कहेंगे। ऑन द टेबल, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं है, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंस कर रहा है। लेकिन ये इनटू द रिवर, ऑन द टेबल, ये कंप्लीट सेंस नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये इनकम्प्लीट सेंस एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो क्या हम इसको सेंटेंस कहेंगे, नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा, इसको हम कहेंगे फेज कहेंगे। क्या कहेंगे हम, फेज। जैसे यहाँ पर सेंटेंस होता है, इसी का एक पार्ट होता है फेज। क्या हो जाता है, फेज। तो ये सेंटेंस है आपका जिसका कंप्लीट सेंस आ रहा है, ये फेज होता है। तो फेज का डिफिनेशन भी आप लोगों को पता होगा, फेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, फेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वैसे फेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और इसके पास कंप्लीट सेंस होता है, बट इसके पास इनकम्प्लीट सेंस होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंस। सेंस तो इसके पास भी होता है, फेज के बाद भी, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंस होता है। और इसके पास भी सेंस होता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस होता है। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं, सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है, तो यानी कि ये कंप्लीट सेंस आ रहा है। यहाँ पर इनटू द रिवर, नदी में, ठीक है। ऑन द टेबल, मेज पर, यानी कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, पूरा सेंस नहीं आ रहा है मेज पे क्या। अगर इसी को हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, जैसे सी राइट्स अ लेटर ऑन द टेबल, तो यानी कि ये जो इनकम्प्लीट सेंस था, जब सेंटेंस के साथ मिल गया, तो ये भी सेंटेंस के सेंस को और ज़्यादा क्लियर कर दिया है, उसके मीनिंग को इंक्रीज कर दिया है। तो कह सकते हैं कि ये फेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ इनकम्प्लीट सेंस है, और इट इज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या है, सेंटेंस का पार्ट भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को सेंटेंस और फेज से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं।
कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं सेंटेंस में। ठीक है, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया कि सेंटेंस जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, और इसमें के साथ साथ फेज की भी जानकारी मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस में। कभी कभी होता है कि सेंटेंस के पार्ट लोग पूछ लेते हैं, या सेंटेंस का पार्ट्स आता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और कभी कभी लोग पूछ लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस या फिर टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर पार्ट ऑफ सेंटेंस पूछता है तो ये समझ लीजिए कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा हो जाता है प्रेडिकेट। क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है। अगर बात कर लेता है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस की काइंड्स की बात करता है तो काइंड्स में आप लोगों को पता होगा कि टोटल 4 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। इसके पहले 5 काइंड्स थे, अब जो है 4 काइंड्स की बात किया जाता है। क्लियर है? कौन कौन से काइंड्स होते हैं? आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद सुना होगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। उसके बाद इम्परेटिव, इम्परेटिव। उसके बाद क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, और इसके अलावा एक और था जिसका नाम था ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि अब सिलेबस में बहुत कम मिलता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंक्लूड किया गया है। वो तो हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? तो पार्ट ऑफ सेंटेंस को समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उसको देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस को। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस में। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस में आप लोगों को मैंने बता दिया कि पार्ट ऑफ सेंटेंस 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। और पार्ट ऑफ सेंटेंस में ये भी चीज़ें होती हैं कि क्या, कैसे इसको समझे, कैसे इसको जाने। ठीक है, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो इसका डेफिनेशन दिया जाता है समबडी हु डज वर्क और हैज ए स्टेट इज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इट मीन्स समबडी डज वर्क, मतलब कोई सेंटेंस में काम कर रहा हो। ठीक है, सेंटेंस में कोई काम करने वाला जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अभी सब्जेक्ट के पार्ट्स को देख लेते हैं। ये 2 पार्ट्स में होते हैं। सब्जेक्ट के पार्ट्स को देख लेते हैं तो कितने पार्ट्स में होते हैं? 2 पार्ट्स में होते हैं। एक होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर। ठीक है, और दूसरा हो जाता है हेड वर्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वालिफायर क्या होता है और हेड वर्ड क्या होता है, तो अभी हम उसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी सेंटेंस में आप लोग को पता होगा कि नाउन वर्ड होता है। ठीक है, अभी इसको डिटेल से बताते हैं। अब क्वांटिफायर में भी जो है कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और क्वांटिफायर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा डिटरमाइनर का, डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर का नाम सुना होगा। डिटरमाइनर के साथ साथ जो है एडजेक्टिव का भी नाम सुना होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ साथ जो है आप लोगों ने एडजेक्टिव फेज का भी नाम सुना होगा, एडजेक्टिव फेज। तो ये सारी चीजें मिलके क्या हो जाती हैं? ये सारी चीज मिलकर के है सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट में ये जरूरी नहीं है। देखो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में मेनली अगर देखा जाए, मेन रूप से देखा जाए तो इसमें नाउन और प्रोनाउन यही मेन वर्क करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस का डेफिनेशन बताया गया है ना, सेंटेंस समबडी हु डज वर्क और हैज ए स्टेट। ठीक है, समबडी डज वर्क मतलब सेंटेंस में जो काम करता है, सेंटेंस में काम करने वाला ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। अब अगर नाउन और प्रोनाउन की बात करते हैं तो जो नाउन और प्रोनाउन होता है वही होता है हमारा हेड वर्ड। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन ही हमारा क्या होता है? हेड वर्ड होता है। और उसके साथ साथ अगर क्वालिफायर की बात करते हैं तो क्वालिफायर में हेड वर्ड के साथ जितने भी वर्ड आते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव फेज होते हैं। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? ये बना देते हैं हमारे सब्जेक्ट बना देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से मैंने बता दिया गया है
ये सब्जेक्ट के इतने सारे पार्ट हैं, ठीक है। ये डिटेल स्टडी हम बता रहे हैं और इसमें एक टॉपिक को अभी हम बताएंगे। जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन, ये तो क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये सब्जेक्ट के साथ साथ जो क्वालिफायर क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है। क्वालिफायर में देखिए हम बता दे रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिटरमाइनर का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा डिटरमाइनर क्या होता है, ठीक है। डिटरमाइनर के साथ साथ जो है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ साथ जो है एडजेक्टिव फ्रेज होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, मिल जाता है कहीं पर। एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बना दें ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, जैसे द ओल्ड लेडी इन द रूम, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस है। अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, ये टोटल का टोटल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ से द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, ये यहाँ रूम तक टोटल का टोटल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये जो नीचे दिखाए हम उसको बता दे रहे हैं। अब इसमें देखिए हेड वर्ड कौन सा है, तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा हेड वर्ड है। क्या ये हेड वर्ड है, समझ में आ गया, ये हमारा हेड वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक मिनट, ये नहीं हेड वर्ड है, ठीक है, गड़बड़ हो गया। हेड वर्ड हमारा यहाँ पर है लेडी, ठीक है, लेडी, क्योंकि यही जो है इसी के बारे में बात किया जा रहा है सेंटेंस में। वाइज, वाइज कौन है, लेडी है, ठीक है। तो लेडी क्या है, हमारा हेड वर्ड है। बाय मिस्टेक हम उधर जान दे दिए हैं, ठीक है, हेड वर्ड, ये हमारा हो गया मेन वर्ड, ठीक, जिसको हेड वर्ड बोलते हैं। इसमें यहाँ नाउन रहेगा या प्रोनाउन होगा। तो आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर रूम भी तो नाउन वर्ड है, तो उसको अभी हम क्लियर कर देंगे, ये रूम क्या हुआ, ठीक है। अभी ये हमारा हेड वर्ड हो गया। अब हेड वर्ड के लिए जो है एडजेक्टिव का यूज किया गया है, ठीक है। तो ओल्ड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब इसमें जो बचा द हमारा डिटरमाइनर्स हो गया, डिटरमाइनर, ठीक है। अगर ये ओल्ड नहीं रहता, सिर्फ द रहता, तब भी हमारा वो डिटरमाइनर्स में आता, ठीक है, तब भी हमारा डिटरमाइनर्स में आता। माई रहता, हर रहता, ये सारे क्या हो जाते हैं, डिटरमाइनर रहते हैं, समझ में आ गया है। अब यहाँ पर डिटरमाइनर्स हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो डिटरमाइनर्स भी आप लोगों को दिखा दिए हैं, एडजेक्टिव भी दिखा दिए हैं। अब बच गया हमारा एडजेक्टिव फेज। तो ये हमारा इन द रूम, इन द रूम हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव फेज। क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फेज। समझ में आ नहीं आया, क्लियर हुआ आपको। देखेंगे यहाँ पर जो लेडी है ये हमारा क्या है, हेड वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, हेड वर्ड है। हमारा ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर द हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया। इन द रूम हमारा क्या हो गया, ये इन द रूम हमारा हो गया एडजेक्टिव फेज, क्लियर है। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, अब इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जो है आप लोगों ने अभी एक स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा समझाया है मैंने कि सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें। अभी इसको पढ़ेंगे तो कम से कम ये बहुत लंबा टॉपिक है, क्लियर है। अभी इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वालिफायर्स किस तरह से होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, ये सेंटेंस में किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, समझ में आया कि नहीं आया, इसके बारे में आप लोग हमको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम जो है आगे से इसको और इजी तरीके से बताएं, समझाएं, ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये जो है हाई स्टैंडर्ड लेवल का भी है और लो स्टैंडर्ड लेवल का भी है। इसमें जिस बच्चे को जहाँ पर भी समझना है वो इसको आसानी से समझ सकता है, ओके। ये सब्जेक्ट अगर पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करता है तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और प्रेडिकेट होता है। ये अक्सर आप लोगों को मिलता होगा। लेकिन अब सब्जेक्ट में भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इतना डिटेल स्टडी है, ठीक है। एक एक को करके हम जो आगे आने वाली वीडियो में समझाएंगे अलग अलग पार्ट में, ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।